Hello dear students, here beginning with combinations. Okay, we are beginning with combinations. The first question is this: in how many ways can final 11 be selected? In how many ways can final 11 be selected from 15 cricket players? Okay, from 15 cricket players. If first is there is no restriction. First is there is no restriction. Okay, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे पास में 15 है, सेलेक्ट कितने करने हैं 11. नंबर ऑफ प्लेयर्स 15, वी नीड टू सेलेक्ट 11, तो दैट कैन बी रिटन एज 15C11. 15C11. सो NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, तो 15C11 मतलब 15C4. दैट कैन बी सॉल्व लाइक दिस. भाई देखिए 15 4 बार मतलब 15 से हम 4 डाउन स्टेप्स उतरेंगे. 15 से 4 डाउन स्टेप्स मतलब 1 2 3 4. तो जस्ट सी 15 डिक्रीजिंग ऑर्डर में 15 14 13 12 और ये 4 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए 1 2 3 4 जस्ट लाइक अ फैक्टोरियल 4. इट विल बी 1365. ओके, सिंप्लीफाई करेंगे पूरा. अगर 15C4 15 फैक्टोरियल 15 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 11 और 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. ये 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा अपॉन 4 फैक्टोरियल. दिस कैन बी रिटन. तो ये थोड़ा सा हमें शॉर्ट पड़ता है वे, क्या कॉम्बिनेशन मतलब सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सी की वैल्यू निकालने के लिए, तो वी विल यूज दिस ओनली. तो जस्ट सी 15C11 15C4 के इक्वल हुआ 15 इंटू 14 13 इंटू 12 और 1 2 3 4 13 6 5. ठीक. सेकेंड पार्ट है वन ऑफ देम मस्ट बी इंक्लूडेड. वन ऑफ देम मस्ट बी इंक्लूडेड. देखिए 15 प्लेयर्स हैं. कितने प्लेयर्स हैं 15. आउट ऑफ 15 1 इज ऑलरेडी सेलेक्टेड. क्यों? क्योंकि 1 इज ऑलवेज इंक्लूडेड. अब बचे कितने? हमें टीम कितने की लेनी है 11 की, लेकिन एक सेलेक्ट हो गया तो 10 बचे. ठीक, टू बी सेलेक्टेड 10 और उधर से मतलब एक n में से कम हो रहा है और एक R में से कम हो रहा है, तो 14C10 टू बी सेलेक्टेड. 14C10 दैट विल बी इक्वल टू 14C4. तो 14 13 12 11 एंड दैट इज व्हाट 1 2 3 4 एंड दैट इज 1001. जस्ट सी वन मोर. तो वन ऑफ देम who is in bad form, one of them who is in bad form must always be excluded. Must always be excluded मतलब उसको नहीं लेना है. एक ऐसा प्लेयर है जो बैड फॉर्म में, ठीक है, ऑलवेज इन द बैड फॉर्म, तो दैट विल नॉट बी टेकन. उसे नहीं लेंगे तो क्या हो, नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे पास 15 थे, सेलेक्ट कितने करने हैं 11, लेकिन एक नहीं लेना है. एक नहीं लेना तो मतलब रिमेनिंग प्लेयर्स कितने बचे 14. अब 14 में से कितने सेलेक्ट करने हैं 11, तो दैट विल बी लाइक दैट 14C11 एंड दैट कैन बी 14C3 एंड माइनस आर वाले फॉर्मूले से. तो 14 13 12 और 1 2 3 3 6 4 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, टू ऑफ देम बीइंग लेग स्पिनर. अब उसमें से दो ऐसे हैं जो लेग स्पिनर है. वन एंड वन ओनली वन लेग स्पिनर मस्ट बी इंक्लूडेड. मतलब 15 प्लेयर्स में से 2 लेग स्पिनर हैं. वी हैव 2 लेग स्पिनर्स इन 15 प्लेयर्स और उन 2 लेग स्पिनर्स में से एक सेलेक्ट ही होना है. ठीक है, वन एंड ओनली वन मतलब उन दोनों में से सिर्फ एक सेलेक्ट होना है. तो नंबर ऑफ प्लेयर्स 15 प्लेयर्स टू बी सेलेक्टेड 11. स्पिनर्स 2 हैं, उसमें से कितना सेलेक्ट होने 1, तो दैट विल बी बाई 2C1. ओके, रिमेनिंग प्लेयर्स 13. दो तो हट गया ना, स्पिनर्स में से एक होना था, कर लिया. रिमेनिंग प्लेयर्स 13 दैट इज 15 माइनस 2. अब प्लेयर्स टू बी सिलेक्टेड 10. क्यों? क्योंकि 1 तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया ना, एक स्पिनर सेलेक्ट हो गया. 11 सेलेक्ट करने थे, बचे कितने 10, तो 13 में से 10 सेलेक्ट होंगे, दैट इज 13C10. तो टोटल नंबर ऑफ वेज 2C1 इंटू 13C10. क्लियर? तो 2 और 13C3 हो गया. 13C10 को लिख सकते हैं, दैट इज 2/1 या 2 13 12 11 1 2 3 दैट इज इक्वल टू 572. ओके, नाउ जस्ट सी अनदर वन. अ बैग कंटेन्स 6 white marbles. A bag contains 6 white marbles and 5 red marbles. Find the number of ways in which 4 marbles. Find the number of ways in which 4 marbles can be drawn from the bag if they can be any of the color. ठीक है, they can be any of the color. 2 must be white and 2 must be red. They must be of the same color. तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. फर्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है, they can be any of the color. How many marbles to be drawn? भाई white marble 6 हैं, ठीक है, red marbles 5 है. ठीक है, व्हाइट मार्बल्स 6 हैं, रेड मार्बल्स 5 हैं, टोटल 11 है. ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल्स जो ड्रॉ होने हैं दैट इज 4. नंबर ऑफ मार्बल्स टू बी ड्रॉन इज 4. तो आउट ऑफ 11 मार्बल्स विदाउट एनी कंडीशन 11C4. 11 में से C4 सेलेक्ट कर लेंगे हम 4. तो 11 10 9 8 बाई 4 टाइम्स डाउन उतरेंगे, 4 स्टेप डाउन. कहाँ से 11 10
9 एंड 8 और ये 1 2 3 4 360 के इक्वल हो गया। 2 मस्ट बी वाइट एंड 2 मस्ट बी रेड। देखिए 4 सेलेक्ट करने हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं, बीच में क्या लग रहा है एंड। 2 मस्ट बी वाइट एंड 2 मस्ट बी रेड। 2 मस्ट बी वाइट एंड 2 मस्ट बी रेड। रेड 5 है, वाइट 6 है, रेड 2 चाहिए ना 2, तो 5C2। वाइट कितने चाहिए 6 2, ठीक है। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक। कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ना तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब प्लस लगाते हैं, क्वेश्चन आएगा तो आप देख लेंगे। 5C2 एंड 6C2 भाई 2 यहां से देखिए ना, 2 यहां से 2 यहां से, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। और यू कैन अंडरस्टैंड इफ एंड इज देयर विल मल्टीप्लाई इट इज देयर, ठीक है। और के केस में ऐड करते हैं तो 5C2 इंटू 6C2, 5C2 को सॉल्व किया 6C2 को सॉल्व किया, ठीक। दैट इज 10 इंटू 15 एंड दैट विल बी इक्वल टू 150, ओके। नाउ जस्ट सी 4 मार्बल्स ड्रॉन, तो दे मस्ट बी ऑफ द सेम कलर, दे मस्ट बी ऑफ द सेम कलर। तो अब कंडीशन फुलफिल हो रही तो आइदर 4 वाइट होंगे या 4 रेड होंगे, ठीक। 4 वाइट और 4 रेड, तो 4 वाइट कितने में से मिलेंगे, वाइट हमारे पास कितने थे 6, तो 6C4 और रेड कितने थे 5, तो 5C4। कंडीशन फुलफिल हो गई ना, 4 चाहिए तो 4 मिल रहे हैं, 4 चाहिए तो 4 मिल रहे हैं, तो आइदर दिस और दिस। तो 6C4 प्लस 5C4, 6C4 को क्या लिख सकते हैं 6C2, 5C4 5C1, 5C1 5 हो गया, 6C2 तो 2 स्टेप डाउन उतरे, 6 इंटू 5 1 इंटू 2, दैट इज ये आपका हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल किया, 15 प्लस 5 एंड दैट इज 20, ओके। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग अ बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग अ बॉल, ठीक है, ठीक। सेलेक्टिंग 9 बॉल, सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 6 रेड बॉल्स, 5 white balls and 5 blue balls, तो we have 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each section, ठीक है, consist of 3 balls of each color, if each section consist of 3 balls of each color, assuming that balls are of the same color are distinguishable, balls of the same color are distinguishable, कोई नहीं, balls to be selected 9, balls to be selected 9, 3 from 6 different red balls, distinguishable है ना, तो 3 from 6 different red balls, 5 different blue balls, 3 from 5 different white balls, okay. 3 from 6 balls na 6C3, 3 from 5 different blue balls 5C3, 3 from 5 different white balls 5C3, तो 6C3 6 5 4 1 2 3, 5C3 5C2 5 4 1 2 2, 5C3 5 into 5C2 5 4 और ये 1 2, तो ये हो गया 20 10 10। कंडीशंस देखिए 3A 3A 3A, टोटल कितने हुए 9, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी, एंड लगा हुआ है ना बीच में, ठीक। ध्यान से समझिएगा, एंड सो दिस एंड दिस एंड दिस, तो इट विल बी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ways to select 6C3 into 5C3 into 5C3, तो 6C3 हमारे पास में 20 then 10 then 10, तो 20 10 10 मल्टीप्लाई किया, इट इज इक्वल टू 2000, okay. Just see another question, what is the number of ways, what is the number of ways of choosing 4 cards, what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards, 4 cards फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 4 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हाउ मेनी कार्ड्स 4 कार्ड्स टू बी सेलेक्टेड, इन हाउ मेनी ऑफ दीज, फर्स्ट कंडीशन कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, तो देयर आर 4 सूट्स, देयर आर 4 सूट्स, ठीक है, देयर आर 4 सूट्स, हाउ मेनी सूट्स आर देयर, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, और ईच सूट विल कंटेन 13 एंड 13, टोटल कितने हो गए 52, ठीक है। ईच सूट विल कंटेन 13 कार्ड्स, तो हर किसी से कितना हमें 4, ठीक। बोल क्या रहा है, कार्ड्स ऑफ द सेम सूट के कार्ड होने चाहिए, ठीक है। तो इधर 13 से 4 निकलेंगे, ठीक है, या इससे 4 या इससे 4, तो क्या करें, पहले ये 4 हैं, इन 4 में से हमको कोई एक सूट सेलेक्ट करना है, तो इन 4 में से एक सूट सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4C1, मीन्स वन सूट कैन बी चूजन इन 4C1 वेज, वन सूट कैन बी चूजन इन 4C1 वेज, सो 4 वेज हो गया यहाँ से, क्लियर है। आप ध्यान से समझिए, 4 कार्ड्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ सूट, 4 cards can be chosen from a suit is 13C4 ways,
क्लियर है भाई? पहले इन 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना है ना, फिर उसमें से 4 कार्ड्स निकालने हैं। मतलब पहले एक सूट सेलेक्ट करना है, तो सूट्स कितने हैं? 1 2 3 4। इन 4 में से कितना? कोई एक, तो दैट इज 4C1। अब वो सेलेक्ट हो गया तो उसमें कितने कार्ड्स होंगे? 13। उन 13 में से कितने सेलेक्ट करने? 4। तो दैट विल बी डन बाई 13C4। तो टोटल जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो 14C1 इंटू 13C4। ओके, जस्ट सॉल्व इट। 4 और ये आपका 13 12 11 10 13C4 की वैल्यू ना, तो 4 स्टेप डाउन, 13 12 11 10 देन 1 2 3 4 देन 2860। ठीक है, और चाहे तो इस क्वेश्चंस को हम अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से 13 में से ये 13 है ना, इसमें से 4 निकाला, इसमें से 4 निकाला, इसमें से 4 निकाला, इसमें से 4 निकाला, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस। तो आइदर दिस, आइदर क्या? स्पेड, आइदर स्पेड और क्लब और हार्ट और डायमंड। तो जस्ट सी आइदर दिस और दिस और दिस कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, तो 13C4 कॉमन आ गया। 1 + 1 + 1 क्या हुआ? 4। वो तो वही गया ना, 13C4 इंटू 4 2860। ओके, जस्ट सी वन मोर क्वेश्चन। वी नीड टू चूज 4 कार्ड्स ना, और कार्ड्स ऑफ द सेम कलर होने चाहिए, कार्ड्स ऑफ द सेम कलर। देखिए जो 52 कार्ड्स हैं उसमें 2 कलर्स होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड कलर्स, 26 ब्लैक कलर। तो टोटल 52 है ना, तो 2 किस में से आएंगे? 26 रेड में से और 2 26 ब्लैक में से। तो 26 आपके यहाँ से क्या हुआ है? सेम कलर्स पे था ना यहाँ से, तो 4 चाहिए, सेम कलर के चाहिए, तो इसमें से 4 ले लीजिए और इसमें से 4 ले लीजिए, यानी कि 26C4 प्लस 26C4। ठीक है, तो ये आगे कंडीशन 26C4 प्लस, क्यों? आइदर फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस, तो 26C4 फ्रॉम 26C4। ठीक है, तो 26C4 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 1 + 1 कॉमन, तो 2 इंटू 26C4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। और फेस कार्ड्स, 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, सारे के सारे कैसे होंगे? फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक्स। फेस कार्ड्स मतलब पिक्चर कार्ड्स जिसमें फोटो बनी होती है। 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक्स। सो जस्ट सी 4 कार्ड्स आउट ऑफ 12 कार्ड्स, 4 कार्ड्स आउट ऑफ 12 कार्ड्स कैन बी चूजन इन वे, हाउ मेनी वेज? 12C4। भाई 12 कार्ड्स है ना, उसमें से कोई 4 ही तो ले पाएंगे, तो 12C4 को सॉल्व करना पड़ेगा। ये बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो आपको पर्टिकुलरली करनी है। तो 12C4 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, तो 1 2 3 4, इट इज 495। नाउ जस्ट सी 4 कार्ड्स चूज तो करने थे, वही क्वेश्चन है। अब क्या हो गया? 2 रेड कार्ड्स हैं और 2 ब्लैक कार्ड्स हैं। ठीक है, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। रेड 26 ब्लैक 26, इसमें से 2 लेने हैं 26C2, इसमें से ब्लैक लेने हैं 26C2। नाउ दिस टाइम इट इज कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, एंड लगा हुआ है ना बीच में, तो दे विल बी मल्टीप्लाइड। क्यों? 2 ब्लैक कार्ड्स और 2 ये ऐसे 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स, तो दैट विल बी 26C2 इंटू 26C2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको, कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है, एंड दैट विल बी इक्वल टू, समटाइम्स यू मे लीव इट इनटू आल्सो द फैक्टोरियल्स और इन फॉर्म ऑफ C। अगर कैलकुलेशन बहुत लंबी है तो हम C के टर्म्स में छोड़ देंगे। 4 कार्ड्स टू बी चूजन एंड कार्ड्स बिलोंग्स टू द डिफरेंट सूट। डिफरेंट सूट मतलब 1 फ्रॉम स्पेड, 1 फ्रॉम क्लब, 1 फ्रॉम हार्ट, 1 फ्रॉम डायमंड। 13C1 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 13C1, हर सूट से एक कार्ड सेलेक्ट करना है ना, 13C1 13C1 13C1, ये हो गया। तो देयर बी मल्टीप्लाइड 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होती है? 13 होती है, तो 13 टू द पावर 4 ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके, जस्ट सी out of 5 men and 2 women, out of 5 men and 2 women, a committee of 3 persons, out of 5 men and 2 women, a committee of 3 persons is to be formed so as to include at least 1 woman. In how many ways it can be done? In how many ways it can be done? So just see, से क्या बोल रहा है? 5 men and 2 women. We have 5 men and 2 men. A committee of 3 persons is formed. Total persons हमारे पास 7 है, जिसमें से 3 persons की कमेटी बनानी है। 5 men 2 women. ओके, तो 5 men 2 women, committee of 3 persons to be made. तो at least 1 woman का मतलब at least 1 woman मतलब 1 और more than 1, 1 और more than 1। ठीक है, 2 women है तो 2 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो क्या हुआ? 2C1 मतलब वुमेन कैसे वैसे 1 वुमेन एंड 2 men का केस ले रहे हैं, तो 2C1 और 5C2। वुमेन कितने में से? 2 में से, तो मैन कितने में से? 5 में से 2,
ये देखिएगा नीचे 1 और ये 2 कितने हो गए 3 हो गए पर्सन्स, तो 2C1 इंटू 5C2 दैट विल बी 2 इंटू 5 इंटू 4 और 1 इंटू 2. ओके, तो जस्ट सी इट इज 20 वेज. ये आ गए हमारे पास में. कौन सा केस लिया था 1 वुमेन 2 men, देन 2 वुमेन क्योंकि 2 ही है, 2 वुमेन एंड 1 man, तो 2C2 इंटू 5C1 मल्टीप्लाई करेंगे ना, एंड लग रहा है यहाँ से 2C2 इंटू 5C1 दैट इज 1 इंटू 5 एंड दैट विल बी 5 वेज. तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये 5 सॉरी ये 20 एंड ये, तो ठीक है. तो या तो ये केस होगा, ये भी यहाँ कितने हुए, बात ध्यान समझ में, 3% सेलेक्ट हो रहे हैं ना, यहाँ भी 3% सेलेक्ट हो रहे हैं, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, आइदर दिस और दिस. कमिटी तो कोई एक ही बन रही है ना, तो एटलीस्ट 1 वुमेन. हम तो सारे केसेस ले रहे हैं, तो दिस और दिस मतलब 20 + 5, तो 20 + 5 दैट इज 25 वेज. Now just see, a committee of 7 has to be formed. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. From 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when committee consists of? In how many ways can this be done when committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls, at most 3 girls? So just see, committee of 7 has to be formed. 9 boys and 4 girls. How many are there? 9 boys and 4 girls. Try to understand the question. 9 boys 4 girls. Committee of 7 persons to be formed. Committee of 7 persons to be formed. तो just see, exactly 3 girls के लिए कंडीशन क्या बनेगी, exactly 3 girls. 3 girls कहाँ से मिल जाएंगी, 4 गर्ल्स में से ना, तो 4 में से 3 ले ली, बचे कितने 4, तो 4 कहाँ से आ जाएंगे, बॉयज़ में से. बॉयज़ कितने 9, तो 4 में से 3 गर्ल्स और 9 में से 4 बॉयज़, तो ये टोटल 3 और 4 ये कितना हो रहा है 7 हो रहा है ना, इंटू कर दीजिए, तो 4C3 इंटू 9C4, तो दैट विल बी 4C1, 4C3 को 4C1 लिख सकते हैं इंटू 9C4 टू ईजी द कैलकुलेशन, नथिंग एल्स. 4 और ये आपका 9C4 9876, ये ऐसे सॉल्व किया तो 4 इंटू 126 दैट इज 504. एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का केस है. एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट का मतलब कंफ्यूज मत करिएगा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम हम लोग नहीं काउंट करते. मैथमेटिकली जब हम देखते हैं एटलीस्ट 3 का मतलब होता है 3 और मोर देन 3, 3 और मोर देन 3. तो कम से कम वाला कंसेप्ट छोड़ दीजिए मैथ्स में, ठीक है. एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3, ना ना, नॉट लाइक दैट. एटलीस्ट 3 मीन्स 3 और मोर देन 3. तो 3 से स्टार्ट किया, 3 वुमेन 4 men और 4 गर्ल्स थी, 4C3 9C4 या 4C4 9C3, मतलब 3 गर्ल्स या मोर देन 3 गर्ल्स, लेकिन मैक्सिमम गर्ल्स तो हमारे पास 4 है ना, तो 4 से 4 ले रहे हैं, बच कितने रहे 3 बॉयज, तो 3 इससे ले लिया. तो आइदर दिस और दिस. ओके, तो जस्ट सी एटलीस्ट 3 गर्ल्स के केस में 3 गर्ल्स देन 4 बॉयज, 4 गर्ल्स देन 3 बॉयज. सॉल्व कर लीजिए इसको. 4C3 4C1 9C4 एज इट इज, 4C4 ऐसे ही रहा, 9C3 लिख लिया, तो 4 इंटू 9C4 क्या हो जाएगा 9876 अपॉन 1 2 3 4, फिर 4C1 4 1 9C3 987 1 2 3. सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 इंटू 126 ये आ जाएगा 504 प्लस 84 एंड दैट इज इक्वल टू 588 एंड दैट इज योर आंसर. नाउ जस्ट सी, थोड़ा सा डिफरेंट केस है. एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स. क्या करते हैं, टोटल निकाल के 4 वाला केस माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर 1 by 1 निकालेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग 7 persons, तो कितना हो जाएगा 13C7. भाई टोटल हमारे पास कितने हो रहे हैं, ठीक है, 9 boys 4 girls, 9 boys 4 girls 13 हुए, 13 में से 7 सेलेक्ट कर लिया दैट इज 13C6, वो आ जाएगा 1716. इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन आई एम लिविंग फॉर यू. 13C6 11 मतलब 1716. तो जस्ट सी, number of ways forming committee of 7 persons consisting 4 girls 3 boys, ठीक है, 4 girls that is 4 girls 3 boys. 4 गर्ल्स का मतलब क्या है भाई, 7 की कमेटी चाहिए ना, 4 की बना रहे हैं तो बॉयज़ भी तो लेना पड़ेगा ना, तो 4C4 और 9C3 ये कितना हो गया 84. क्लियर है भाई. एग्जैक्टली 4 गर्ल्स का जो केस लिया था वो हमारे पास में कितना आ रहा है 84 है यहाँ से. तो जस्ट सी, यहाँ से देखिए, नंबर ऑफ फॉर्मिंग कमेटी ऑफ 7 persons कंसिस्टिंग 4 गर्ल्स दैट इज 4 गर्ल्स 3 बॉयज, इट इज़ व्हाट, इट इज़ 84. तो जस्ट सी, नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग कमेटी कंसिस्टिंग एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है भाई. 3 से ज़्यादा ले नहीं सकते, तो 4 वाला केस निकाल के हमने माइनस कर दिया, तो 1716 ये टोटल नंबर ऑफ केसेस थे, ठीक है, उसमें से 4 गर्ल्स वाला केस माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा 84 माइनस हो गया, तो इट इज़ 1632. इट इज़ योर आंसर. ओके, दैट इज़ ऑल.